जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। 1 मार्च है और 6 डिग्री टेम्परेचर है। और मैं समझता हूँ कि अब हम, कल रात तक तो था -14 वगैरह का टेम्परेचर, लेकिन अब आप देखें मार्च आते ही अब बैकयार्ड में चिड़ियाँ भी डिफरेंट किस्म की आनी शुरू हो गई हैं, जो अब साउथ में चली गई थी और वो ऊपर की तरफ आ रही हैं। ये मैं ओंटारियो पे हूँ। जिस तरह की आप ये कंस्ट्रक्शन इतनी सारी देख रहे हैं, कई वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ। LRT का, लाइट रेल ट्रांजिट, बिलियंस डॉलर का प्रोजेक्ट है, जो कि आपके ब्रैम्पटन से रेल चलेगी। ट्राम स्टाइल की होती है बेसिकली, वो सीधी इसी के ऊपर ओंटारियो पे चलेगी। लूप लेगी, पहले नहीं था लेकिन अब इसको ऐड कर लिया गया। लूप लेगी इसके अंदर स्क्वायर 1 के एरिया में, और वहां से फिर वो सीधी चली जाएगी नीचे लेक शोर पे। तो अब इसके ऊपर जितनी भी ये नई नई बिल्डिंगें आ रही हैं, ये आ चुकी हैं, उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हर कोई यही क्लेम करता है कि जी वॉकिंग डिस्टेंस टू LRT। तो ये सारा जो टूट फूट नजर आ रहा है इस समर में, मुझे लगता है कि और यहाँ पर मजीद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तूफान बदतमीजी होगा। वी बीन सफरिंग फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ, आई वुड से दैट। लेकिन मेरा ख्याल है काफी हद तक इन्होंने नीचे जो लाइनें बिछानी थी या जो भी इनके वो काम वाम थे होते हैं, बड़ी बड़ी केबल, ये इस तरह पाइप वगैरह पड़े हुए हैं। अब ये किस चीज के पाइप हैं, तारों के पाइप होंगे या किसके भी होंगे, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ कंस्ट्रक्शन गाय। लेकिन आफरीन है इन लोगों को, जरा से भी इन्होंने ट्रैफिक को आगे पीछे होने नहीं दिया। मैंने लाहौर की जो जंगला बस थी, फिर वो ऑरेंज ट्रेन थी, फिर पिंडी कराची के अंदर जो लसबेला के ऊपर जो खुदाई हुई थी, आई वॉज सरप्राइज्ड कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग जो हैं किस तरह हम लोगों के साथ डील करते हैं। किस तरह रक्शे वाला, मुझे याद है, उछालता कुदाता गोली मार के इलाके से मुझे जाना था सदर वगैरह की तरफ, तो लेके गया था। अब मुझे उस इलाके में दोबारा जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दी। इन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है बस स्टॉप के लिए, बस स्टॉप आगे आ जाता है और फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ। तो एक ये मुल्क है, एक हमारे मुल्क है कि हम लोग अब तक अपने इंसानों को इंसान नहीं समझ पाए। और मैं शायद अगर उन अरबाब इख्तियार में मैं होऊंगा तो मैं भी वही एक्ट करूंगा, तो मैं किसी को ब्लेम क्या करूं। ये हमारी गुट्ठी में है, हमारे खून में है शायद, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका को मैं निकाल देता हूं कि वो फिर भी टू सम एक्सटेंट डिसिप्लिन्ड है, या नेपाल हो, वी आर द सेम। आजकल यूक्रेन की कहानी चल रही है 24-25 फरवरी के बाद से। अफसोस होता है उन इंडियन स्टूडेंट्स का। और आज वो क्या नवीन करके लड़के की बेचारे की डेथ हुई है, एंड ही वेंट आउटसाइड, स्टेप्ड आउट फॉर ग्रोसरी। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। उन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जब उसकी खबर आई होगी, या उन माँ बाप पे क्या गुजर रही है जब उनको पता हो कि उनके बच्चे जो हैं रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर्स की तरफ नहीं जा सकते हैं, एंड दे आर स्टक इन द बंकर्स। और काफी हद तक उनका फूड खत्म हो चुका है, उनके पैसे खत्म हो चुके हैं, और उनमें कुछ अजीबोगरीब किस्म की अफवाहें और खबरें, अल्लाह करे वो सब इंडियन स्टूडेंट्स, लड़कियां जो थी वो अगवा हुई, उनमें क्या सच्चाई है। लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनकी सेफ अराइवल टू देयर होम, क्योंकि हर एक बंदा इस दुनिया पे, वो किसी भी मजहब, धर्म, जाति या किसी से भी बिलोंग करता हो, वो अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन में से एक क्रिएशन है। तो मैं उन लोगों की सलामती और आफियत के लिए दुआ करता हूँ ताकि वो खैर खैरियत से। एट द सेम टोकन हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, वो भी बेचारे फंसे हुए हैं। तो पहले मैंने इंडियंस का इसलिए किया दे आर इन अबंडेंस, लाइक 18 to 20,000, पाकिस्तानी शायद 3 से 6,000 के दरमियान। अगर काश के हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होता, इतने अच्छे क्या नाम है स्टूडेंट, आई मीन कॉलेजेस और इस किस्म का वो होते, तो हमारे इन बच्चों को उन मुल्क से निकलने की जरूरत ही ना पड़े। कितने कैनेडियन स्टूडेंट्स हैं जो पूरी दुनिया में मेडिकल की तालीम लेने के लिए जाते हैं, उनको यहीं पर ही मिल जाती है। एक सस्ती तालीम के लिए जरूर यहाँ से लोग जाते हैं कैरेबियन वगैरह की तरफ, डोमिनिकन रिपब्लिक वगैरह के, कैरेबियन के इलाके में जाते हैं, आई डोंट नो, सेंट लूसिया या डिफरेंट
जगह पे मेडिकल के स्टूडेंट्स जाते हैं, क्योंकि कनाडा और अमेरिका में जो है इसकी पढ़ाई बहुत महंगी है। लेकिन एक सर्टन रीजन है जिस पे वो जाते हैं, एक सेटअप। लेकिन वो जो बच्चे गए हैं, यकीनन उस तरह की फैसिलिटीज ना तो इंडिया में है ना पाकिस्तान में है। और ज्यादातर बच्चे जो थे के खैबर पख्तूनख्वा, मेरे जबान पे नहीं चढ़ता है, वहां के गए हुए बच्चे थे, पाकिस्तान से जो गए हैं। तो तीसरी बात जो है, जो बहुत ज्यादा अहम है इस वक्त, वो जो जिसके ऊपर मैं कभी भी डिस्कशन नहीं करता, लेकिन अक्सर मुझे ईमेल आती हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि जी आप यूपी के जो मतदान क्या होता है, मतदान या जो भी वॉरेवर इलेक्शंस जो भी हो रहे हैं, मतदान इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई टिप्पणी दें या बात करें। तो यार मुझे ना इस सियासत से अलग ही रखो। बाकी ये मैं किसी पार्टी की कोई को वो नहीं करता। योगी महाराज या हमारे मोदी महाराज या मोदी सरकार अगर इंसानियत की सियासत करें तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, और जो भी इंसानियत की सियासत करेगा मैं उसके साथ हूँ। बाकी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है इस वक्त। जिस तरह के पिछले 5 साल के अंदर जो पूरे इंडिया में पिछले 70 साल में नहीं हुआ था, उन्होंने वो कर दिया यहाँ पर इस मोदी सरकार ने। और जिसमें डायरेक्टली जो इफेक्टिव थे वो मुसलमान थे, चाहे वो हिजाब की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो गौरक्षक की पॉलिटिक्स हो। और कितने आंडे ओ भाई मैं पीछे नहीं होना, आपका रिवर्स मार रहा है मैं खड़ा। ये हाईवे 10 और दंदास पे मैं आया हूँ, तो यहाँ जो है ना सारी कंस्ट्रक्शन चारों तरफ से उस LRT के चक्कर में। इस वक्त ये स्कूल का टाइम भी है, सामने आप देख रहे हैं स्कूल की बसें वगैरह आ रही है। तो एनी ऑफ जो गौरक्षक की और लव जिहाद की, पाकिस्तान, तालिबान, माफ कीजिएगा, खालिस्तान, और जिस तरह की वहां पर सियासत चलती रही है इस 5 साल में, और इट्स वेरी मच अलार्मिंग। और मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अगर योगी सरकार दोबारा आती है तो उन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि बिछड़ी जातें जो है OBC क्या होती है, शेड्यूल कास्ट है, या आपकी दूसरी जातें दलित वगैरह हैं, इन सब के लिए वोट बैंक तो ये लोग बना लेते हैं, लेकिन कभी उनका साथ नहीं दिया योगी सरकार ने। सोए ठाकुर और इस किस्म की जो भी मैंने डिफरेंट इंडियन न्यूज चैनल पे जो सुनता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट देयर, मुझे जमीनी हकीकत का नहीं पता है। बाकी मैं हमेशा से ये है, चाहे वो योगी रहे, चाहे वो कौन से हैं, वो सपा के, जो सपा कह रहा हूँ, समाजवादी के अखिलेश, मैं ये नहीं कहता कि वो मुसलमानों का ख्याल करें, मैं कहता हूँ वो तमाम अक़लियतों का, और एट द सेम टाइम जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए। क्योंकि जब कोरोना आया था तो उसने ये नहीं देखा था कि किस जाति को किस शमशान में या किस कब्रिस्तान में दफन करना है, और किस तरह उनकी लाशें जो थी मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। और उसके ऊपर फिर जब वहाँ के पॉलिटिशियंस कहें कि हर चीज़ एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, तो शेम ऑन देम। तो चले, मैंने आप लोगों के लिए, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स थे जिसमें वो मेरे व्यूज़ लेना चाहते थे, तो मैंने अपने व्यूज़ दे दिए हैं। और मेरे व्यूज़ यही हैं कि मैं ना तो हिजाब के बारे में था, मैंने कहा भाई मैं ना तो हिजाब के हक में हूँ ना इसके खिलाफ हूँ। हर एक को हक हासिल है, हर एक को हक हासिल है कि दे शुड लिव द लाइफ दे वांट, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट ऑफेंडिंग एनीबॉडी। अगर किसी ने हिजाब पहना हुआ है तो किसी के सर के ऊपर नहीं पट्टी डाली हुई, उस औरत का अपना हक है। एक लड़की जो है बिंदिया लगाती है, या वो क्या नाम है, मंगलसूत्र, या जो भी मैंने टीवी की डिबेट्स में सुना है, या एक सिख जिस तरह वो टर्बन यूज करता है, या एक यहूदी जो है अपने सर के ऊपर कुप्पा सा एक होता है, आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर दैट, या कोई क्रॉस पहनता है और उसकी आइडेंटिटी जाहिर होती है, तो ही शुड बी प्राउड व्हाट ही इज डूइंग, एंड अदर पीपल, इट्स गुड फॉर अदर पीपल टू नो हु इज दिस फ्रॉम। तो हमें इस सियासत में नहीं पड़ना चाहिए। वी शुड हैव गॉन, इंडियन गवर्नमेंट को मुल्क की तरक्की के लिए, तो आज ये अगर इस तरक्की हुई होती तो ये यूक्रेन में जो बच्चे जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं
उनको इसमें नहीं पढ़ना पड़ता। बाकी दिस इज व्हाट द लाइफ इज। हमेशा से अपॉर्चुनिस्ट सियासतदान जो हैं वो किसी भी पार्टी को, मैं किसी योगी मोदी सरकार को नहीं कह रहा हूं, हर पार्टी ऐसी ही है। अखिलेश 3 दफा रह के गए, उन्होंने क्या कर लिया, या 2 दफा रह के गए, उन्होंने क्या कर लिया था। या इससे पहले कांग्रेस थी, वो भी तो इस पॉइंट पे लाके उसने खड़ा किया हुआ उस मुल्क को। अभी मैं देख रहा था कि RT पे ये जो रशियन टेलीविजन है उसके ऊपर कि इंडिया में कैसे गंगा के साथ ज्यादती हो रही है। मैं गंगा की किसी की एक मजहबी जो अफादियत है या मजहबी उसकी अहमियत है उससे अपार्ट होके, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, दे हैव गंगा माता या जो भी, वो एक मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन एक नेचर को बर्बाद करने के लिए वो जो आइटनरीज हैं या वो जो कपड़े की फैक्ट्रीज हैं जिन्होंने उसके ऊपर किया हुआ है, या जो कुछ भी होता है जो उसको पोल्यूशन की गई है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। तो आई विश चले। दुबई ब्यूटी सैलून पे पहुंच गया हूँ मैं, इंपीरियल हेयर डिजाइन पे पहुंच गया हूँ। तो मैं यहाँ पर आया था, ये ग्लोबल मनी एक्सचेंज पहली आ गई है, तो मुझे यहाँ हर पहली को आना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर ये मैं बता दूं, अगर किसी को पाकिस्तान या इंडिया पैसे भेजने होते हैं तो इस एरिया में ये वाहिद हैं जो लीगल तरीके से पैसे भेजते हैं। बाकी बचना चाहिए ये हुंडी हवाला से। आपको एक आध डॉलर का भले कम रेट मिले, लेकिन अपने मुल्क का फायदा करें, और कल को अगर आपके ऊपर कोई इशू आता है तो आप इसको जस्टिफाई कर सकें। और ये क्लेम करते हैं कि भाई हम पैसे जो है लीगल तरीके, तो आप इसको टैक्स में भी, हम जिंदगी में कोशिश करें सही तरीके से चले। बाकी बुराई आने वाली होती है तो ऊपर वाले के हाथ में है। चले व्यूअर, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। 1 मार्च है, वेदर बहुत जबरदस्त है। मैंने अपनी तरफ नहीं किया था, लेकिन हाफ आस्तीन की उसके अंदर शर्ट में मैं फिर रहा हूँ, हल्की सी ऊपर बंडी डाली हुई है, जैकेट डाली हुई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉलेट्स के लिए, क्योंकि सर्दियों में ये बड़ा आराम होता है कि जेबों की कमी नहीं होती। चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियोस, शेयर करें, लाइक करें और दुआ में याद रखें। बाय बाय।